सिस्टम का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग बतलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग बतलाइए। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में थ्योरी के रूप में पूछा जा सकता है, या कहीं आप ऑब्जेक्टिव अगर देते हैं तो इससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। कंप्यूटर सिस्टम का क्या क्या उपयोग है, चलिए देखते हैं। कंप्यूटर आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, ये बात सभी को नॉर्मली मालूम है। देश के राष्ट्रपति से लेकर एक लिपिक मतलब जो नॉर्मल ऑफिसों में काम करते हैं, या आम आदमी तक कंप्यूटर के प्रभाव से कोई अछूता नहीं है। मतलब सभी लोग कंप्यूटर में काम, ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, सारा काम कंप्यूटर से रिलेटेड ही होते जा रहा है। यदि देश की सरकार जनगणना के कार्य को कंप्यूटर के बिना नहीं कर सकती तो भारतीय रेलवे अपनी आरक्षण प्रणाली को इसके बिना इतने प्रभावशाली रूप से नहीं चला सकता। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स को कवर किया जा रहा है कि कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर होता है, जिससे आपको एक आइडिया हो सके कि आपको परीक्षा में क्या लिखना है। विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान कंप्यूटर की सहायता से हजारों अंक तालिकाएं बहुत कम समय में ही तैयार कर लेते हैं। रिजल्ट मार्कशीट जो जनरेट होती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत ही आसानी तरीके से जो है बड़ी मात्रा में मार्कशीट प्रिंट हो जाती हैं, बड़ी मात्रा में ऑनलाइन एग्जाम आसानी से कराए जा सकते हैं, बड़ी मात्रा में स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है एडमिशन ले पाते हैं। इसी प्रकार से भारतवर्ष एक विकासशील देश है और इसकी एक प्रमुख समस्या बेरोजगारी है। इसे दूर करने के लिए भी कंप्यूटर ने रोजगार के नए द्वार खोले हैं। आज भारत दुनिया में सॉफ्टवेयर के निर्यातकों में से एक है। यहां पर भी लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और बाहर उसको सेल कर रहे हैं, अतः इस क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ा है। तो यदि आप कंप्यूटर में जो है बेसिक चीजें सीखने के बाद यदि आप और एडवांस में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, तो इसका मार्केट आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जहां रोजगार भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से इसका उपयोग कहां पर होता है, घरों और व्यक्तिगत कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग। तो देख सकते हैं आप घरों और व्यक्तिगत कार्यों में कहां कहां पर होता है। सन 1970 में जब माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ था, माइक्रो कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है और हम इस्तेमाल करते हैं, तो कंप्यूटर को घर के उपयोग में लाने की केवल कल्पना ही की जा सकती थी। आज यह कल्पना साकार होती जा रही है। माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न छोटे आकार के और सुविधाजनक मॉडल हम अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए घरों में स्थापित कर सकते हैं। यह एक डिस्क पर, यह एक डेस्क पर या एक ब्रीफ केस में रखा जा सकता है। इन्हें निम्नलिखित रूप में घरों में या व्यक्तिगत कार्यों में प्रयोग किया जाता है। रसोई घर में, जी हां, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर, मेमोरी का रसोई संबंधी यंत्र जैसे माइक्रोवेव, ओवन, इनमें प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कंप्यूटरीकृत कार्य, कंप्यूटराइज्ड कार किस प्रकार से की जाती है, जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक कारों में कंप्यूटर के द्वारा सभी नियंत्रण, जैसे कार मालिक की आवाज पहचान कर दरवाजा खुल जाना, पेट्रोल की उचित मात्रा की चेतावनी देना, कार की सतह को इच्छानुसार परिवर्तित करना, सड़क व शहर का मानचित्र उपलब्ध कराना आदि सभी कार्य जो है वो कंप्यूटराइज्ड जो है होते हैं। इसके अलावा है कंप्यूटरीकृत घर, कंप्यूटराइज्ड होम। तो ये सारी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के अंतर्गत आती है कि कंप्यूटर का उपयोग देखिए समझिए आपकी किन किन क्षेत्रों में जो है वो हो रहा है। क्योंकि एक साधारण सा चीज तो हम जानते हैं कि घरों में नॉर्मल कार्य करने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, कंप्यूटर सेंटर्स में या कहीं भी कॉलेज में स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखिए जरा यहाँ पर कि कहां कहां कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। कंप्यूटराइज्ड होम, आजकल घरों को कंप्यूटर नियंत्रित बनाया जा रहा है। कंप्यूटर मेहमानों का स्वागत व उनकी पहचान करते हैं, लॉन में पानी देने का काम करते हैं, जबकि हम घर से अनुपस्थित हों ये घर के तापमान को भी स्वतः नियंत्रित करते हैं। तो ये कुछ प्रकार के, इस प्रकार के आर्टिफिशियल प्रोग्राम्स के बारे में बात की जा रही है जो टोटल कंप्यूटराइज्ड होते हैं। जैसे ही शाम का समय होता है, लाइट कम होती है, कमरे की लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। जैसे ही पानी शुरू होता है, ऑटोमेटिक पौधों में, गार्डन में पानी चालू हो जाता है। तो ये सारा कार्य एक प्रकार से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से होता है, इसलिए कहा गया है कंप्यूटराइज्ड होम। नेक्स्ट दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। शिक्षा के क्षेत्र में तो हर जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। 1940 और 1950 के दशक में कंप्यूटर को तेजी से गणना के लिए स्थापित किया गया था। कंप्यूटर का शिक्षा में उपयोग बढ़ाने के लिए पहला प्रयास जॉन कैमनी ने 1960 के दशक में किया था, जब उन्होंने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया। यह भाषा जल्दी ही डॉट माउथ महाविद्यालय के विद्यार्थियों के जीवन का अंग बन गई। तो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टूडेंट सीखते हैं तो उससे वो प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करके वो प्रोग्राम्स लिखते हैं। यही प्रोग्राम्स, छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिलकर के सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाते हैं। जब ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाते हैं तो उन्हीं का इस्तेमाल नॉर्मल यूजर अपने कार्यों को करने के लिए करता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी, ट्रेनिंग के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग बहुत तेजी से हो रहा है। कंप्यूटर सीखना, लर्निंग अबाउट कंप्यूटर,
कंप्यूटर आज जन साधारण का यंत्र है, अतः यह अब एक उपकरण मात्र से एक संपूर्ण विद्या में परिवर्तित हो गया है। हर व्यक्ति कंप्यूटर जानने को आतुर है। फलस्वरूप विश्वविद्यालयों ने नए नए ट्रेंड्स और पाठ्यक्रमों को निकाल रहे हैं। कंप्यूटर विज्ञान सूचना देने हेतु संस्थानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हर जगह कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं लोग। ऑनलाइन माध्यम से जैसे हम दे रहे हैं आपको, ये भी कंप्यूटर में ही एडिट करके आप भी इसको कंप्यूटर या मोबाइल में देख पा रहे हैं। तो ये सारा कुछ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही सीखने का काम जो है वो हो रहा है। इसी प्रकार से कंप्यूटर एक शिक्षक के रूप में, कंप्यूटर एज अ टीचर, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को एक शिक्षक का रूप दे देता है। उदाहरण के लिए एक माध्यमिक स्तर का विद्यार्थी कंप्यूटर में चल रहे CAI में बीजगणित का अध्ययन करे तो CAI विद्यार्थी कंप्यूटर की स्क्रीन पर बीजगणित का एक सवाल हल करने के लिए देगा। ठीक है, इस प्रकार से एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जो मैथमेटिक्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स आती है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के दौरान वो उसको आसानी से सॉल्व कर सकता है। इसलिए इसे कहा गया कंप्यूटर ऐसा टीचर। विद्यार्थी उसे यदि सही हल करता है तो CAI अगला सवाल हल करने के लिए सवाल का हल गलत है तो यह सॉफ्टवेयर स्क्रीन पर एक सवाल का सही हल दिखाएगा और साथ ही पुनः हल करने के लिए वैसा ही नया सवाल विद्यार्थी को दिया जाएगा। बाद में प्रश्नावली के पूर्ण होने पर कंप्यूटर विद्यार्थी को प्रगति पत्र मतलब एक मार्कशीट भी छाप करके उसके प्राप्तांक दे देगा, जहां पर ह्यूमन इंटरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। टीचर पढ़ाते पढ़ाते थक सकता है लेकिन कंप्यूटर लगातार 24 घंटे काम करके और एक विद्यार्थी को जो है वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है। समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अध्ययन में कठिन समस्याओं को कंप्यूटर सरल कर देता है। कंप्यूटर एक समस्या के हल अनेक व्यक्तियों के तर्कों का उपयोग तेजी से कर लेता है जिससे समस्या शीघ्र हल हो जाती है। तो यहां पर भी बात की जा रही है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जहां पर आजकल मेडिकल के क्षेत्र में भी होता है कि सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में जो डॉक्टर होता है वो बीमारियों के लक्षण टाइप करते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के माध्यम से वो बतलाता है कि क्या बीमारी हो सकती है, उस सिम्टम्स के आधार पर क्या टेस्ट कराने चाहिए और क्या दवाइयां होगी। तो एक ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में भी कंप्यूटर कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से प्रशिक्षण तथा परीक्षा में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है तेजी से। आज प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा कई ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे आप भी हमारा वीडियो जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं ना, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कंप्यूटर का। आप माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, सन कॉर्पोरेशन द्वारा उनके उत्पादों पर प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। आप ऑनलाइन उनके साथ लिए जाने वाली परीक्षाओं में बैठ सकते हैं और उसमें सफल होने पर उनसे डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। मैग्नेटिक इंक रिकॉग्नाइजेशन एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो परीक्षा पास कर बैंकिंग तथा अन्य वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका को अद्भुत गति और शुद्धता के साथ जांचने में सहायक होती है। तो आजकल एग्जाम ऑनलाइन भी होते हैं तो इसके द्वारा किसी भी आंसर शीट को चेक करना मिनटों का काम हो जाता है, सेकंडों का काम हो जाता है। या उसके अलावा और भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जहां कंप्यूटर के माध्यम से हम एक फॉर्म पर टिक लगवा लेते हैं और कंप्यूटर में स्कैनर उसको आसानी से चेक करके और रिजल्ट को जो है वो बतला देता है। तो प्रशिक्षण देने में और कंप्यूटराइज रिजल्ट बनाने में, एग्जाम कंडक्ट कराने में भी कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग है। कंप्यूटर आज सबसे अधिक मनोरंजन करने वाले यंत्रों में एक हो चुका है। यदि शिक्षित वर्ग में मतगणना करवाया जाए तो मैं समझता हूं कि लोगों का बहुमत वोट कंप्यूटर को मनोरंजन के मुख्य रूप में माना जाएगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कंप्यूटर आज एक बड़ा मनोरंजन करता है। मैं तब बिल्कुल चकित रह गया जब मैंने कुछ महीने पहले youtube.com को लॉग इन किया। वहां मुझे तो तमाम गाने और वीडियो सुनने को मिले। ठीक है, तो यहां पर यह बतलाया जा रहा है कि आज इंटरटेनमेंट के रूप में भी यूट्यूब जो कि आ चुका है एंटरटेनमेंट में, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में लोग वीडियो देख करके, मोबाइल में वीडियो देख करके जो है उससे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, गाना सुनते हैं, मूवीज देखते हैं। तो मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग बहुत हो चुका है। खेल में कंप्यूटर में हम मनोरंजन और बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाले खेलों का आनंद ले सकते हैं। चलचित्र में, मूवीज में, फिल्म उद्योग में कंप्यूटर से चलचित्रों में अनेक फोटोग्राफिक प्रभाव, संगीत प्रभाव, म्यूजिक इफेक्ट लगाए जा सकते हैं, एक्शन इफेक्ट लगाए जा सकते हैं आदि को उत्पन्न किया जाता है। कंप्यूटर में मल्टीमीडिया तकनीक को सुविधा से काल्पनिक दृश्य भी जीव लगने लगते हैं। आपको याद होगा पिछले दशक में एक फिल्म जुरासिक पार्क आई थी जिसमें एक विलुप्त प्रजाति के जीव डायनासोर का फिल्मांकन कंप्यूटर मल्टीमीडिया के कुछ सॉफ्टवेयर जैसे 3D स्टूडियो मैक्स आदि की मदद से किया गया था, जिसमें बिल्कुल ऐसा रियल इफेक्ट आ जाता है कि बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं और उनको बिल्कुल रियल लगता है कि ये किसी भी प्रकार से कंप्यूटराइज्ड नहीं है। तो इन सारे क्षेत्रों में आज कंप्यूटर आगे आ चुका है।
इसके अलावा संगीत में, म्यूजिक एडिटिंग में या म्यूजिक बनाने में, रिकॉर्ड करने में संगीतकार एक कंप्यूटर जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर कहते हैं को काम में लेते हैं। यह आवाज रिकॉर्ड करता है तथा पुरानी धुनों को मेमोरी में भी देता है। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनि कृत्रिम रूप से तैयार की जा सकती है। कला के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के द्वारा हम आकृतियों को विभिन्न रूप से आकार तथा रंग आदि दे सकते हैं। चित्रकला जैसे कार्य आने वाले अनेक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर पर उपलब्ध होते हैं, जैसे फोटोशॉप आदि। ये फोटो मिक्सिंग का बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिससे कि शादी के एल्बम वगैरह बनाए जाते हैं। वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का मौसम की भविष्यवाणी में प्रमुख उपयोग है। मौसम का अनुपात लगाने के लिए वर्तमान मौसम के डेटा कंप्यूटर में इनपुट किए जा सकते हैं, जिनकी भूतकाल के मौसम की स्थितियों से कंप्यूटर तुलना करता है और वेदर फोरकास्टिंग करके बहुत ही सटीक परिणाम जो है वो निकाल करके देता है, जिससे कि बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं। मौसम की भविष्यवाणी की प्रक्रिया 24 घंटे पहले मिल जाती है। इसमें डेटा की संख्या अधिक होती है, इसलिए इस कार्य के लिए सुपर कंप्यूटर का राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यानों में सवार करा के हम कंप्यूटर की सहायता से अंतरिक्ष यात्रा करवाते हैं, जो सारा कुछ जो है वो कंप्यूटर से ही नियंत्रित होता है। इस कार्य में जटिल खगोलीय गणनाएं होती हैं और खगोलीय पिंडों की दूरियों का आकलन आदि कंप्यूटर की शुद्धता से ही किया जा सकता है। चिकित्सीय जांच में कंप्यूटर में हमें स्वस्थ और दीर्घायु बनाने के लिए अथक प्रयासरत है। कंप्यूटर की चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान है, इसमें हम चर्चा करते हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट डायग्नोसिस, इसके बारे में हमने बतलाया। यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर चिकित्सकों को रोगियों के परीक्षण में सहायता करते हैं। रोगी के लक्षणों को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तथा सॉफ्टवेयर इस रोगी के लक्षणों की तुलना में अब तक को पिछले रोगियों के कंप्यूटर में संग्रहित लक्षणों व रोगों से करते और रोग का पता लगा लेते हैं और यह भी बतला देते हैं इनको क्या टेस्ट करवाने चाहिए, क्या इनको मेडिसिन लेनी चाहिए। तो एक डॉक्टर जो है उससे ज्यादा एक्सपर्ट तरीके से कंप्यूटर हमको रिजल्ट दिखला सकते हैं। इसे हम कंप्यूटर के एक्सपर्ट सिस्टम का प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अगला होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। यह एक ऐसी सुविधा है जिसे कैट स्कैनिंग की जाती है। इसमें एक्स किरण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर रोगी के आंतरिक अंगों का 3D में 3 डायमेंशनल चित्र प्रस्तुत करते हैं। चिकित्सक इस क्षेत्र से रोगी के रोगों को अधिक शुद्धता से जांच सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड लाइफ सपोर्ट प्रणाली, यह नर्सिंग सहायता जिससे गंभीर अवस्था के रोगी का लगातार परीक्षण किया जाता है और रोगी की हृदय गति, तापमान और रक्तचाप में प्राणघातक बदलाव होते हैं तो उसके लिए अलार्म द्वारा सूचित किया जाता है। यह प्रणाली कंप्यूटर द्वारा ही संचालित होती है। कंप्यूटर का सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या उपयोग होता है, कंप्यूटर के क्षेत्र के विस्तार होने से एक नई प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जहां कंप्यूटर का काम होता है, कंप्यूटर सेलिंग का काम होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है। किसी भी चीज में कंप्यूटर जहां इन्वॉल्व होता है उस फील्ड को बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में किस तरह उपयोगी है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर का अंतरराष्ट्रीय संजाल है। दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े होते हैं और हम कहीं से भी बैठे अपने कंप्यूटर से वांछित जानकारी सभी विषयों पर विविध सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध कर सकते हैं और देख सकते हैं। अपना मनपसंद विषय चुनने के लिए सर्च इंजन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर होते हैं। याहू होता है, खोज होता है आदि कुछ सर्च इंजनों के उदाहरण हैं। यह सर्च इंजन वेबसाइट का पता लगाते हैं और हमें वेबसाइट का नाम पता नहीं होने पर भी उससे रिलेटेड जानकारी हमको कंप्यूटर में प्रस्तुत करके देते हैं। लगभग सभी वेबसाइट की शुरुआत अंग्रेजी की 3 अक्षरों www से होती है जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। दूसरा है ई बिजनेस। कंप्यूटर में क्रिया इलेक्ट्रॉनिक विधि से होती है। कंप्यूटर में जो आजकल व्यापार होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से होने लगे, इसलिए उसे बोलते हैं ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ई कॉमर्स। अतः आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है ई बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहलाता है।